आज इस वीडियो में एक ऐसे किसान की कहानी लेकर के आए हैं। समस्तीपुर जिले में इस वक्त मौजूद है और यहाँ के जो किसान भाई हैं पिछले कई वर्षों से उद्योग धंधा अपना बाहर में करते थे। उसके बाद अपने गांव आकर के अपनी मिट्टी की खुशबू से प्यार इतना था कि यहाँ पर आकर के इन्होंने बतख पालन की शुरुआत कर लिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिए। सर समस्तीपुर जिला से बिलोंग कर करनाल डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे अपना बिजनेस था बेकरी लाइन का। अच्छा अच्छा। उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट था, पर वहाँ हम लोगों का दिल नहीं लगा। दिल नहीं लगा? हाँ, दिल काहे नहीं लगा। भाई? इसलिए कि वहाँ के माहौल अच्छा नहीं था। हम लोग बस गांव के ही मिट्टी से जुड़ना तो चाहते। अपनी मिट्टी, अपनी गांव, अपनी मिट्टी की खुशबू ही एक अलग तरीके का है ना। हाँ। तो वहां से फिर छोड़ करके यहाँ पे चले आए। हाँ। तो बतख पालन का है शुरुआत क्यों? हमको यही बिजनेस अच्छा लगा। और तो बिहार के अंदर तो पता ही है आपको, कोई दूसरा धंधा तो है नहीं। और भी धंधा है, बहुत सारा डेयरी फार्म है, उसके बाद फिर बकरी पालन है, बहुत सारे लोग है, अलग अलग व्यवसाय चुन रहे हैं। बतख पालन ही क्यों? इसमें हमको थोड़ा अच्छा लगा करने में। कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह लिए कैसे? हाँ, मुकेश जी है हमारे सहयोगी। अच्छा अच्छा, मुकेश जी के माध्यम से फिर आप इसमें काम में जुड़े और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए फार्म देखते हैं आपका। फार्म में कितना पैसा आप लगाएं? फार्म में 1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं। 1.5 लाख रुपए अभी तक इसमें लगा चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सेट वगैरह उखड़ गया था, क्या हुआ? आंधी के कारण? आंधी के कारण से उखड़ आंधी के गया। कारण से होता है। तो भाई शुरुआत में इस तरीके का चुनौती देखने को मिलता है जब कई बार ऐसे होते हैं कि आपका पूरा का पूरा पूंजी जो है लॉस हो जाता है ना। हाँ जी। फार्म इतना मेहनत से इतना पैसा लगा के बनाए, देखिए आंधी जो है यहाँ पे फार्म को तोड़ दिया यहाँ से ना। हाँ। अच्छा, तो और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ से? अब कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। अभी कितने बतख हैं आपके फार्म पे? हम देख रहे हैं कि आगे से जो एरिया था, ये अब जमीन आपका अपना है, लीज पे है? हाँ, अपना ही है जमीन। अपना जमीन है। अच्छा, तो आगे का एरिया में अपने रहने के लिए या फिर अपना जो फार्म वगैरह का एरिया है उसमें आगे आप एक ऑफिस टाइप का बनाया है, फूस का ही? फूस का तो ही। भाई कम खर्च में जो है इस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि आप फार्म में इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा ज्यादा कर दिए, इससे कम खर्च में भी किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, पर फूस के बनाएंगे ऊपर से तो कम इन्वेस्ट में किया जा सकता है। तो आप लंबे समय सोच करके चले इसमें। हाँ। और अभी आप इसमें बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बतख पालन में चुनाव सबसे बड़ा चीज होता है कि भाई इंडियन रनर करे या फिर खाकी का करे, कौन करे? करना आप कौन सा चुनाव किए? हम तो इंडियन खाकी कैमल ही चुनाव किए हैं। खाकी कैमल। अच्छा, तो इसका चुनाव करने के पीछे कारण आपका क्या? कारण यही है जो प्रोडक्शन इसका इंडियन रनर से बेहतर है। बेहतर है। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है यहाँ पे। और ये जो है अभी कितने दिनों का बर्ड है? ये 4.5 महीने का बर्ड। 4.5 महीने का बर्ड है। अच्छा, तो अंडा दे रही है क्या अभी? हाँ, 70+ है। के फार्म पे कितना बर्ड टोटल है? 1000 बर्ड है। 1000 बर्ड मेल है कि फीमेल? फीमेल है। केवल फीमेल है? केवल फीमेल। अच्छा, तो मेल कितना संख्या में? 150 के आसपास अभी मेल है आपके फार्म पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी जो आप यहाँ पे जो बतख रखे हुए हैं इसमें खाकी का ही चुनाव क्यों किए आप? खाकी के इसलिए चुनाव किए जो इसमें प्रोडक्शन इंडियन रन से खाकी कैमल में ज्यादा है। अच्छा, ये जो एरिया है काफी बड़ा एरिया है और यहाँ से वहाँ तक का ये इतना लंबा चौड़ा एरिया में करने का क्या जरूरत था? छोटे से एरिया में भी शुरुआत हो सकता है क्या? इसमें थोड़ा और प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे। अच्छा, और क्या क्या प्रोजेक्ट है इसमें सोचे? इसी में और ये बतख के ही फार्म और बढ़ाएंगे। मतलब बतख ही इसमें और बनाएंगे। और काफी आपके साथ दोस्त यार भी आपके काफी सारे हैं, है ना? तो सब लोग भी रहते हैं कि भाई लोग हैं? भाई लोग हैं, सब लोग भाई लोग हैं। हाँ। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो भाई का काम शुरू हो गया यहाँ पे। पहले ही हरियाणा में रहते थे कह रहे हैं कि? हाँ जी, हम लोग भी हरियाणा में रहते थे। हम लोग सारे भाई इकट्ठे मिलके काम करते थे वहाँ। हाँ। अपना बेकरी था तो इसलिए हम सारे भाई अपना ही मतलब काम करते थे साथ में। और साथ में अपना। तो अभी यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा फील कर रहे। वहाँ हमको वहाँ रहने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी वहाँ मन नहीं लगता था। इसलिए हम सोचे, हम सब सारे भाई सोचे से यहाँ गांव में चल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। गांव में चल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और गांव का जो बात है वो एक अलग ही है ना। अच्छा, तो अभी जो ये टोटल आप बतख रखे हुए हैं 1000 फीमेल है, 150 इसमें मेल है। अभी अंडा प्रोडक्शन आपके फार्म पे कितना हो रहा है? 700 है। 700 अंडा पर डे निकल रहा है। अच्छा, क्या क्या फीड मैनेजमेंट है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। फीड में मान लीजिए 70% फीड दे रहे हैं और 30% धान। अच्छा, तो ये फीड इसमें आप डाले हुए हैं, हम जरा सा देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा बताइए कि फीड है। ये सब खरीद करके लाते हैं? हाँ, सो है ना? खरीद करके लाते अच्छा, तो अपना कुछ फीड इसमें मिलाते हैं कि नहीं? इसमें धान मिलाते हैं। धान मिलाते हैं? धान एक भी नजर नहीं आ रहा है। पर धान अभी आज नहीं दिए हैं। अच्छा,
फीड कॉस्ट कम करने के लिए ये चीज है ना। हाँ, फीड कॉस्ट कम करने के लिए धान मिलाना जरूरी होता है, बाकी ये फीड देते हैं। हाँ। तो 1000 वाट पे अभी कितना फीड आपका लग रहा है? 120 किलो 120 किलो पर डे का लग रहा है। अच्छा, 120 किलो का रेट अभी खर्च अगर जोड़े तो कितना हो रहा है पर डे? 1600-1700 होता है। 1600-1700 रुपए फीड कॉस्ट अभी आपका गिर रहा है पर डे का। अच्छा, तो अभी जैसे ये बड़ा बर्ड आप अभी 4.5 महीने का रखे हुए हैं, तो ये बड़ा बर्ड आप लेकर के शुरू किए थे या फिर छोटा लेकर के? बड़ा बर्ड ही शुरू किए हैं। बड़ा बर्ड से क्या फायदा हुआ जरा बताइए। बड़ा बर्ड से जल्दी प्रोडक्शन में शुरू हो जाएगा, उसमें 4 या 4.5 महीना वेट करना पड़ेगा। उसमें वेट करना पड़ेगा, फिर खर्च भी तो कम लगेगा उसमें। खर्च कम लगेगा तो फिर 4 महीना हमारा इनकम भी तो जाएगा, दिहाड़ी भी तो जोड़ा जाएगा उसमें। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप बड़े बर्ड लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप छोटे बर्ड से भी शुरुआत किया जा सकता है। छोटे बर्ड में अगर फीड कॉस्ट कम करके चलेंगे तो फिर आपका समझिए कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, डबल मुनाफा इसमें हो जाएगा। और अभी आप बड़ा बर्ड लेकर के आए तो थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा लगा। अच्छा, तो इसमें जो अभी आप दाना पानी दे रहे हैं, इसका मैनेजमेंट जो दे रहे हैं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को सुबह से शाम तक का। सवेरे उठते हैं तो इसको दाना पानी लगा देते हैं और खाना खा के फिर अंडा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर फार्म में बच्चा चला जाता है, उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद फिर पानी में छोड़ देते हैं। पीछे में चलेंगे, तालाब भी आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो रखे हुए हैं ये क्या है? इसमें पानी है। पानी केवल पीने के लिए रखे हो? अच्छा, पीने के लिए रखे हो। क्या मुकेश जी कुछ कह रहे थे? क्या मुकेश जी के सौजन्य से ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं? मुकेश जी हमारे साथ हैं, कहिए। थोड़ा एगो मिस हुआ है इनसे। क्या मिस हो गया? जैसे दाना का जो कॉस्टिंग था 1 कुंटल 20 किलो, वो 1500 रुपये मिलता है, तो 15 दूनी 30 यानी 3000 प्लस दाना का चला जाता है। ठीक है, वो जो 1600-1700 जो बताया गया है वो 3000 3200-3300 रुपया जाता है दाना। अच्छा, तो एक चीज अभी तो नए हैं, ये पूरा कैलकुलेशन भी नहीं किए हैं, एक बार आप रख लिए हैं, बड़ा बर्ड लेकर के आए हैं तो भाई धीरे धीरे अनुभव होगा ना। हाँ जी। क्या? अच्छा, तो ये घेराव करने में ये सब में पैसा कितना लग गया आपका? 1.5 लाख में ही सारा कॉस्ट आ गया। 1.5 लाख घेराव गुड़ा में 1.5 लाख रुपए में ये सारा आपका हो गया। बीच में तालाब भी आप खुदवाए हैं। हाँ, तालाब का कितना एरिया है और कितना उसमें बर्ड आ सकता है थोड़ा बताइए। इसमें 4 कट्ठा का तालाब है और बाकी सब खुला मैदान है अपना। अच्छा मुकेश जी, एक बात बताइए, जैसे आपके माध्यम से तो नए नए किसान उभर करके सामने आ रहे हैं बिहार में, आप तो पूरा क्रांति ला दिए एकदम बिहार में। देखिए सर, किसान भी जानता है से ईमानदारी से काम करने वाला एक ही मुकेश ही है, से ईमानदारी से फार्मर के साथ काम करता है। अंडा का जो रेट है किसान को टोटल फार्मर मेरे लिए बराबर है। कोई अंडा को मान के चलिए, कोई हैचरी वाला क्या कहता है अंडा का 7 रुपया देंगे, कोई 6 रुपया देंगे। अभी हम बात की है एक ठमुन अंडा के लिए, कोई फार्मर से, नया फार्मर से, तो बोला मुकेश जी हम इसको दे रहे थे 6 रुपये मांग रहा था से आप आ गए तो हम 2 रुपया कमा रहे हैं, 11 रुपये अंडा आप लगा दिए। अब जो किसान के सर दूसरा हैचरी वाला 6 रुपया 7 रुपया अंडा का लगाता है, वो किसान मर भी ना करेगा। काफी नुकसान में जा रहे हैं इस तरीके से, है ना जी। अंडा का रेट जो है ना सर, किसान को हम अपना पर ले लेंगे लेकिन किसान को माइनस में नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो ये जो पूरा फार्म यहाँ से वहाँ तक का पूरा जो साम्राज्य खड़ा किए हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब आप खुद से बताएं किस तरीके से फार्म बनाइए? खुद तैयारी करवाए हैं सर, हम खुद तैयारी इनको करवाए हैं। और दूसरी बातें हैं, यहाँ पर अभी जो 1000 बर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर 5000 बर्ड हम रखवाएंगे। 5000 बर्ड देखिएगा, अगले 2 महीना में 5000 बर्ड यहाँ पर रहेगा। तो भाई उस समय भी शूट करेंगे वीडियो और इनका दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी किसान आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बतख पालन में ऐसे किसान हैं जो बहुत आगे, बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि आप छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप छोटे स्तर से भी शुरुआत करेंगे तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, चांस बहुत ज्यादा है। नहीं, किसान को फार्मिंग सेक्टर में सबसे बढ़िया व्यवसाय यही है। अच्छा, तो ये जो तालाब आप बनाए हैं, जैसे अभी तो इतना ही जगह में आप अपना तालाब भी पीछे की तरफ बना लिए और पूरा का पूरा एरिया यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। इसमें जो है बतख रखने के लिए पूरा सा जगह है। तो तालाब फिर आगे समय में कम पड़ जाएगा ना, आगे चल करके? आगे के समय में और भी है हमारे पास तालाब बगल में। अच्छा, इसके बगल में भी तालाब है। तो जरा से दिखाइए एक बार घुमा करके तालाब का जो एरिया है। ये कितने कट्ठे में तालाब है अभी? ये 4 कट्ठे में तालाब है। 4 कट्ठे में ही तालाब है।
जरा सा पीछे घुमा करके एक बार दिखा दीजिएगा। 4 कट्ठे में ये तालाब है और सारे बतख इसी में जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुकेश भाई, इंडियन रनर बहुत सारे लोग पाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप गाइड देख कर रहे हैं कि खाकी ही पालिए, तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अंतर यही है सर, इंडिया रनर गैपिंग ज्यादा करता है। अच्छा। गैपिंग ज्यादा करता है तो किसान मारा खा जाता है। हाँ। जैसे किसान को तो दाना लगता है सर, आदमी जानता नहीं है, इंडिया रनर किसान को दे देंगे तो क्या होगा। वो तो मान के चलिए जो स्तर से गुजरा हुआ है किसान, वो स्तर से हम भी गुजरे हुए हैं। तो किसान का मजबूरी हम समझते हैं, कहाँ से पैसा लाता है, कहाँ से क्या करता है, किसान को मजबूरी हम समझते हैं। दूसरी पॉइंट ये है, फार्मर को अगर बचाते हैं तो अंडा का प्रोडक्शन सही रखना जरूरी रहता है, गाइडेंस करना सही रहता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि अंडा का रेट फार्मर को कभी भी गलत हम नहीं देते हैं सर। क्या रेट अभी दे रहे हैं? अभी 12 रुपया फार्मर को रेट हम 12 रुपए का अंडा का रेट मिल रहा है क्या आपको? हाँ जी। हाँ मिल रहा है 12 रुपए का रेट। तो इसके हिसाब से लगभग ये 8-9 हजार रुपए का पर डे का ये अंडा सेल आउट कर रहे हैं। जी जी 8 से 9 हजार रुपए का सेल आउट कर रहे हैं अभी। किसान कितना खर्चा गिर रहा है अभी खिलाने पिलाने में? जैसे 3200-3 हजार रुपए आप बताएं कि पर बोरी 1500-1600 रुपये लगता है, उसमें 2 बोरी लग, 1 कुंटल 20 किलो लगता है, उसमें एवरेज लगा लीजिए आप। तो मन पर डे का आपका खर्चा 3200-3300 रुपए है। और अभी आप अंडा सेल आउट कर रहे हैं 8 हजार रुपए का। 8 हजार रुपये का 8 हजार रुपए का अंडा सेल आउट कर रहे हैं, तो इतना बढ़िया मुनाफा हो रहा है अभी मुकेश जी। शुरुआत में किसान को दे रहे हैं रेट सर, किसान को मरने नहीं देते हैं जी। किसान मान के चलिए, किसान जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। खाकी कितना दिन तक अंडा देगा? 3 साल तक अंडा देता है। 3 साल तक। अच्छा, और 3 साल बाद इसको फिर क्या करेंगे? इसको सेल आउट कर देंगे, आसाम जाएगा, आसाम में सेल आउट कर देंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि शुरू से अंत तक मुनाफा ही मुनाफा का व्यवसाय है। इसमें आप शुरुआत में आप इसको अच्छे से पाल सकते हैं। छोटे स्तर से ज़्यादातर लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो बच्चे लेकर के, चिक्स लेकर के करें तो उनको कम इन्वेस्टमेंट में शुरुआत हो जाएगा। नहीं, बड़ा बड़ लेते हैं तो फिर ज़्यादा पैसा उनको लगेगा, है ना? भी है ना सर, चिक्स भी कम रेट में हम प्रोवाइड करते हैं। दुनिया से रेट 2 रुपया कम में हम चिक्स प्रोवाइड करते हैं जी। आपसे जुड़ करके बहुत सारे किसान अब लाभान्वित हो रहे हैं। जी जी, मान के चलिए किसान को अगर अच्छा गाइडेंस देंगे, अच्छा प्रोडक्शन का रेट देंगे तो किसान हमसे काहे नहीं जुड़ेगा। मान के चलिए नया फार्मर को ऐसे ना करते हैं जैसे किसान को मारने वाला हम काम कर देते हैं। ऐसा बात मेरे पास नहीं है। फार्मर मेरे लिए सब बराबर है। फार्मर को सब बराबर रेट मिलता है, सारा फार्मर को एक ही रेट मिलता है। 12 रुपया है तो सारा फार्मर को 12 रुपया देंगे, ऐसा बात नहीं है इनको 11 रुपया। इनके फार्म से अंडा उठा लेंगे? जी, फार्म से अंडा उठता है सर, गाड़ी मेरा आता है। अच्छा। और अंडा कलेक्ट करके चला जाता है। मतलब कोई समस्या ही नहीं है एकदम, है ना? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या, कोई बीमारी वगैरह भी ऐसा देखने को कुछ मिला है? बीमारी कोई नहीं है, कोई सा बीमारी। किसी क्या क्या बीमारी आ सकता है? ऐसे संभावना तो है जरूर, क्योंकि बर्ड है। क्या बीमारी तो आ सकता है सर, वो फार्मर के मेंटेनेंस के कारण बीमारी आ सकता है। क्या बीमारी आ सकता है और किसको निवारण किस तरीके से किया जाए? निवारण हम कर देते हैं फार्मर को। जब मेरा फार्मर हमसे अगर जुड़ता है, उसको हम बीमारी नहीं आने देते हैं। पहला पॉइंट ये है, फार्म में न दाना दिलवाएंगे न, ऐसा गाइडेंस हम दे देते हैं फार्मर को जो नहीं बता सकते हैं जी। ये कैमरा पर नहीं बता सकते हैं। मेरा फार्मर मान के चलिए, मेरा फार्मर जो है उसको हम गाइडेंस कर दें। 12 बर्ड दिए हैं 2 महीना पहले, 70% अंडा आ रहा है। क्या कारण है सर 70% आ रहा है? क्या कारण है सर टेम्परेचर में दूसरा को 40% या 45% आ रहा है? तो उतना मैनेज हम करते हैं तब ना 70% अंडा आता है। 70% प्रोडक्शन अभी आपके फार्म पे हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो इस तरीके से अभी क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा है पूरे महीने में, अभी खर्च वगैरह काट करके? 1 लाख रुपया मान लीजिए। लाख रुपए का प्रॉफिट हर महीने का हाँ। आपके फार्म से हो रहा है 1000 बर्ड से। तो एक बहुत बेहतर व्यवसाय है जिसको आप करके एक अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। मेरा हैचरी भी है जो समस्तीपुर में हैचरी है, 7 लाख 8 लाख अंडा का हैचरी है। दूसरी बात यह है से अगर कोई भी किसान को बच्चा, चूजा या बड़ा बत्तख लेना होगा तो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि मान के चलिए कम पैसा में हम फार्म जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस करके 4 महीना में प्रोडक्शन हम करवा देते हैं। जो 2.5 लाख 3 लाख रुपया 1000 में लगता है, वो 1.5 से 2 लाख में हम तैयारी करवा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने किसानों को मदद कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।